ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें हमारे इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है, @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जाना था मोमेंट एरिया मेथड, एरिया मोमेंट मेथड। इस प्रकार दोस्तों इसमें दो थ्योरम है। इस प्रकार हम एक से स्लोप निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एरिया ले लेते हैं दोस्तों, इसका गुना कर देते हैं एरिया का, जो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका एरिया गुना कर देंगे और उसमें ये 1/EI इसका भाग दे देंगे दोस्तों एरिया में, तो हमें स्लोप प्राप्त हो जाता है। और दूसरी थ्योरम यह बताती है दोस्तों, यदि हम डिफ्लेक्शन का अंतर लेते हैं दोस्तों और उनका एरिया मोमेंट से, मोमेंट ऑफ एरिया से आप गुना कर देंगे, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका डायग्राम का जो मोमेंट एरिया लेकर हम गुना कर देते हैं दोस्तों, तो और उसमें EI का भाग दे देते हैं, तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है दोस्तों नॉन जीरो स्लोप पर। दोस्तों, इस प्रकार ये स्लोप और ये दोस्तों डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके बारे में दोस्तों किस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये डिटेल में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। यहाँ पर दोस्तों इस डी पॉइंट पर जो हमको दिखाई दे रहा है, इस पर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप आए हैं, तो जो पहले आपको पिछली वीडियो में जो विद्या दी गई थी दोस्तों, उस विद्या को आप आत्मसात कर आए होंगे। उसे आप आगे अपडेट करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो चलिए साथी, तैयार हो जाइए अगले आक्रमण के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक बीम बनी हुई है दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस प्रकार ए बी बीम है, आप देख सकते हैं ए बी बीम है दोस्तों। इस पर एक हिंज है दोस्तों, ये रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और इसके सेंटर पर दोस्तों सी पॉइंट पर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है दोस्तों। इधर से L/2 डिस्टेंस है इसकी, और ये दोस्तों डी पॉइंट है इसकी, L/4 डिस्टेंस है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, और इस पर दोस्तों रिएक्शन आ रही है RV = WI2। इस प्रकार दोस्तों RA पर WI2, दोस्तों दोनों रिएक्शन सिमेट्रिक लोडिंग हो तो बराबर आती हैं। इस प्रकार इस पर बराबर रिएक्शंस आ रही हैं दोस्तों। इस प्रकार इस लोडिंग से दोस्तों इसका ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइनों में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इलास्टिक कर्व है इस बीम का। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंटों पर दोस्तों स्लोप कितना होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस लाइन पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्लोप नॉन जीरो है दोस्तों, यहाँ पर नॉन जीरो स्लोप है दोस्तों, यहाँ पर भी नॉन जीरो स्लोप है। इस पॉइंट पर दोस्तों हमको स्लोप जीरो मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, स्लोप हम जानते हैं किस प्रकार निकालते हैं। किसी पॉइंट पर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, वहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं दोस्तों, टेंजेंट लाइन खींचते हैं दोस्तों। वो टेंजेंट लाइन जितना हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाती है दोस्तों, वही स्लोप होता है। इस प्रकार दोस्तों इसके सेंटर पर यहाँ पर ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी दोस्तों। इस पॉइंट पर आप लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे टेंजेंट लाइन दोस्तों, तो यहाँ पर जीरो स्लोप होता है इस लाइन का। इस स्लोप को जानने के लिए दोस्तों आपको, यदि आपसे नहीं आता है समझ में किस प्रकार लिए जाते हैं, किस प्रकार ये टेंजेंट खींचा जाता है दोस्तों, इसे डिटेल में जानने के लिए आपको हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज की पिछली वीडियो देखनी होंगी। वहाँ पर ये सब डिटेल में क्लियर कर रखा है, सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको जंग के आरंभ में बता दिया गया था, ये बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर आने के लिए आपको पुरानी विद्या आनी चाहिए। यदि आप फाइट करना चाहते हैं, यदि जंग जीतना चाहते हैं दोस्तों, आपको सारी विद्या आनी चाहिए। यदि किसी गुरु ने आपको सिखाया, वो आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो सब विद्याएं आपको नहीं आती हैं पुरानी, तो आप हमारे सानिध्य में रहकर भी सारी विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज की वीडियो स्टार्टिंग से देखनी होंगी, या फिर जो आप टॉपिक सर्च करना चाहते हैं स्पेशल, वो टॉपिक देखकर भी आप अपने सारे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों इस डी पॉइंट पर, यहाँ से ये डिस्टेंस है दोस्तों, और ऊपर ये रिएक्शन लग रही है दोस्तों। इस रिएक्शन से बेंडिंग मोमेंट लेंगे, इससे दोस्तों इसमें सैगिंग आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिए। इस प्रकार हमने ये ए बी दोस्तों इसके ये एक्सिस वाली लाइन है। इस प्रकार दोस्तों डी पॉइंट पर हमें WL/8 मोमेंट मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये RA से गुना करेंगे दोस्तों L/2 का, तो WL/8 इस प्रकार दोस्तों यहाँ मोमेंट मिलता है। और इस सी पॉइंट पर दोस्तों हमें WL/4 ये मोमेंट मिलता है दोस्तों। इस प्रकार पॉइंट ए पर हम मोमेंट निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से ये फुल डिस्टेंस लेकर, तो दोस्तों हमें जो मोमेंट मिलता है पॉइंट ए पर, वो भी जीरो मिलता है दोस्तों। अतः हमें ए और बी दोनों पॉइंटों पर जीरो बेंडिंग मोमेंट मिलते हैं दोस्तों।
इस बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें इस सी पॉइंट पर मिलता है दोस्तों, जो कि WL/4 होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ये पॉइंट लोड है, तो इन्हें सभी हम इस प्रकार स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाता है दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट थ्योरम से जाना था, जिस आप पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हैं दोस्तों, उस पॉइंट का और जो जीरो स्लोप है दोस्तों, उन पॉइंटों का अंतर हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार स्लोप एट पॉइंट डी माइनस स्लोप एट पॉइंट सी, यहाँ क्योंकि जो दोस्तों सी पर स्लोप जीरो है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार किस पॉइंट पर स्लोप जीरो है। तो इस प्रकार ये अंतर लिखकर दोस्तों, और इसमें एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन डी एंड सी, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया को गुना कर देंगे तो आपको ये डी पर स्लोप मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों अब हम जानते हैं ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में एरिया कितना होगा दोस्तों, ये एरिया होगा। इस प्रकार दोस्तों ये एक ट्रापेजॉइड बनता है दोस्तों। जो ट्रापेजॉइड है उसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है a+b/2 होता है दोस्तों, इंटू h उसकी हाइट होती है, उससे गुना कर देते हैं। a और b दोस्तों इसकी छोटी और बड़ी भुजाएं होती हैं। यहाँ पर दोस्तों a ये है और b इसका ये है दोस्तों, और इसका h ये वाली भुजा होगी। जैसा हम जानते हैं दोस्तों, ये a WL/8 और ये b WL/4। यहाँ दोस्तों इसको आगे ले आते हैं, ये स्लोप जीरो कर दिया है दोस्तों, तो स्लोप डी आ जाता है। इस प्रकार EI ये बाहर ये दोस्तों ले लिया है। अब इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों 1/2, ये 2 बाहर आ गया दोस्तों, इस प्रकार 1/2, और ये ए भी दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया गया है। और इनटू में दोस्तों ये हाइट इनकी L/4, ये दोस्तों L/2 है, ये आधी L/2 है दोस्तों, तो ये आधी हाफ है दोस्तों, ये भी L/4 बचती है। ये दोनों L/4 होती हैं, तो इस प्रकार ये L/4 इससे गुना हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमें स्लोप एट पॉइंट डी = 3WL²/64 EI प्राप्त होता है दोस्तों। ये फाइनल स्लोप है एट पॉइंट डी। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं। एक आपको नॉन जीरो और दूसरा जीरो वाला स्लोप लेना होता है दोस्तों, एक रेफरेंस पॉइंट, दूसरा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, अब हम सेकंड थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर दोस्तों हम दोनों डिफ्लेक्शनों का अंतर निकालते हैं दोस्तों, और उनका 1/EI से गुना कर देते हैं दोस्तों, अर्थात ये मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन B एंड C और बटे में EI कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। लगे मुझे जादूगरनी, मुझे लगता है दोस्तों ये मेथड इन्वेंट करने वाली कोई जादूगरनी होगी। अब की बार आप पर काला जादू हुआ है दोस्तों, इसे ध्यान से समझें। यहाँ पर दोस्तों आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, पॉइंट सी पर दोस्तों मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो हम दोस्तों मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। स्लोप के लिए दोस्तों हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्लोप जीरो होता है दोस्तों। डिफ्लेक्शन के लिए हम जानते हैं जो दोनों एंड है दोस्तों, इन दोनों एंडों पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो इस एंड से जिसका भी आप अंतर निकालना चाहते हैं दोस्तों, एक एंड ये होगा या फिर ये होगा, उसके बाद ये जितने भी एंड हो सकते हैं, किसी पॉइंट पर आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ YB - YC कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मोमेंट ऑफ एरिया से गुना कर देंगे दोस्तों, और उसमें EI का भाग दे देंगे। इस प्रकार दोस्तों हम जानते हैं पॉइंट A और B पर दोस्तों डिफ्लेक्शन जीरो होता है, इसलिए जीरो टर्म हो जाएगी और ये नीचे -Y रह जाता है दोस्तों। इस प्रकार अब आप देख सकते हैं दोस्तों, एरिया निकालेंगे इन दोनों पॉइंटों के बीच का, और उसके बाद दोस्तों जो डिस्टेंस होती है x बार, उससे गुना करेंगे उस एरिया का। यहाँ पर दोस्तों B और C एरिया की बात हो रही है, तो इस प्रकार ये एरिया होगा दोस्तों। यदि D की बात होती तो अपना ये छोटा वाला ट्रायंगल होता दोस्तों। इस प्रकार बड़ा ट्रायंगल है, तो इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इसका एरिया होगा दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार दोस्तों ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इसका आधार होगा L/2। इस प्रकार दोस्तों इसका गुना कर लेंगे, और इस रेफरेंस है इस पॉइंट के दोस्तों, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है 2L/3 होती है दोस्तों। यहाँ L/4 है, तो L/4 से 2L/3 का गुना कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार हमें ये कैलकुलेशन सॉल्व करने को मिलेगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये माइनस आगे आ गया है। YC = 1/EI इंटू ब्रैकेट में दोस्तों 1/2 इंटू WL/4, ये दोस्तों इसकी हाइट है, एंड L/2 इसका बेस है। इस प्रकार दोस्तों अब इसकी x बार अभी बताया था आपको, L/2 तो इसकी वो है ही दोस्तों लेंथ, अब इसका 2/3 गुना कर देते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन करने से इसकी वो 2/3L मिल जाती है दोस्तों। इसकी L ये है L/2। इस प्रकार ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो दोस्तों L/3
3 का 2 से 4 से और फिर 2 से गुना करने पर दोस्तों इनको सभी को सॉल्व करने पर हमें फाइनल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी दोस्तों क्या मिलता है, ये वाई सी दोस्तों माइनस इधर आ गई है इसलिए साइन माइनस का आया दोस्तों, माइनस WLQY48EI। इस प्रकार दोस्तों पॉइंट सी पर जो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है वो WLQY48EI के बराबर मिलता है। यहाँ आप कह सकते हैं दोस्तों ये वाई सी माइनस वाई वी क्यों नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर हम माइनस दोस्तों जीरो स्लोप वाले पॉइंट को ही करते हैं और एक्स बार जो लेते हैं दोस्तों वो हम इधर से लेते हैं जो कि अपना नॉन जीरो स्लोप होता है। हमने दोस्तों यहाँ पर पॉइंट डी पर स्लोप निकाल लिया दोस्तों, डिफ्लेक्शन निकाल लिया, ये स्लोप जीरो होता है दोस्तों। अब यदि आप चाहते हैं पॉइंट बी पर भी हम स्लोप निकालें तो चलिए निकाल लेते हैं। अपनी फर्स्ट थ्योरम से नॉन जीरो स्लोप माइनस जीरो स्लोप, इस प्रकार दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, जीरो स्लोप है तो 1/EI इनटू में एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो एरिया है दोस्तों उससे इसका गुना कर देंगे तो हमें एट पॉइंट बी पर स्लोप मिल जाएगा दोस्तों। चलिए जान लेते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है। ये दोस्तों बी और सी के बीच में वही सेम एरिया आ रहा है जो अभी हमने डिफ्लेक्शन में इस्तेमाल किया था। ये दोस्तों इसकी हाइट, ये इसका बेस हो जाएगा L/2। इस प्रकार ये EI यहाँ आ गया दोस्तों सेम और ये जीरो हो गया है तो स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/EI और इसमें दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार दोस्तों बेस इंटू हाइट से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें थीटा एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट बी मिलता है WL²/16EI। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने आज अपना ध्यान केंद्रित कर आप अपना युद्ध जीत पाए हैं। यदि अभी भी आप पर कोई प्रहार हो रहा है और आपसे बचना नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर शरण ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस महायुद्ध में हमारा साथ देने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।